हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम रोहित श्रीवास्तव। आई वेलकम यू ऑल जो कि मैथ्स के क्लास के लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग मैथ्स के सेशन में अपना जो है आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम सारे के सारे जो IMU, CET और मर्चेंट नेवी की तैयारी करना चाहते हो, बढ़िया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारे पास में पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने 2 सेशन में वाइंड अप करेंगे। इस सेशन में पहले हम लोग जो इसकी थ्योरी को थोड़ा सा क्लियर करेंगे और थ्योरी के साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने आए हुए प्रीवियस ईयर के IMU, CET के क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल है जो अपने मर्चेंट नेवी या किसी भी गवर्नमेंट 10+2 रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ में बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से देखो, आओ लगते हैं इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोगों को ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो, मोरल ये है कि अपने पेपर में वैसे तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो टोटल 50 क्वेश्चन में मैंने तुमको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर मान लो हमारे पास में 31 टॉपिक है और अगर मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा तो मेरे अकॉर्डिंगली पर क्वेश्चन है ना, चैप्टर 2 क्वेश्चन बनता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास में इस टॉपिक से कॉम्प्लेक्स नंबर के 1 या 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखते हैं कि कैसे क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोग ये क्लियर करो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टॉपिक से कि वैल्यू ऑफ आयोटा, यानी कि हमारे पास में आई ये कहां से डिस्कवर होगा। तो देखो, हमारे पास रियल नंबर आ चुके थे, ठीक है, फिर इरेशनल नंबर आ चुका था, रेशनल नंबर आ चुका था। उसी समय में हमारे पास में एक आदमी थे, उनका नाम था यूलर। तो यूलर ने क्या किया कि यूलर ने डिस्कवर किया अंडर रूट के अंदर -1 नाम का एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम आयोटा मेंशन कर दिया। तो आयोटा मेंशन कर दिया मींस रूट -1 कम्स इक्वल्स टू आई। अब जब आयोटा आ गया तो आयोटा पर लिख दिया पर 4 वैल्यूज को बताया गया है ना। तो कैसे क्या, पहला रिलेशन तो यही हो गया जो तुम्हारे सामने है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड रिलेशनशिप में क्या चलेगा हमारे पास में कि ये हो गया पहला। अब इसको स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने -1 बताई और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई क्यूब की वैल्यू इन्होंने बताई हमारे पास में। देखो, इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का आई, और अगर तुम इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दोगे तो आई टू द पावर 4 ये आ जाएगा हमारा 1। तो मेरी तरफ से ये फाइनल वाले ऑब्जर्वेशन पर जाओ और जरा चीजों को क्लियर करो। तो चीजों को क्लियर करने के नाम पर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में सेटिंग में तुमको याद करना है कि अगर हमारे पास आई की पावर 1 है तो ये रूट का -1 हो जाएगा, आई की पावर 2 है तो -1, आई की पावर 3 है तो -i, और आई की पावर 5 है 4 है तो ये हो जाएगा 1। तो मेरी तरफ से याद कर लो तुम सारे के सारे कि तुम्हारे सर कह रहे हैं कि हमारे पास में अगर आयोटा की पावर 4 है तो ये 1 होगा। ठीक, तो इसका भी आप पर तुम याद करोगे पहला एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली कि आई की पावर 4k + 1 अगर ऐसा रहा तो तुम सारे के सारे इसका फ्यूचर आंसर आई टू द पावर 1 लिखोगे। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी तुम्हारे सर कह रहे हैं कि आई की पावर 4 के मल्टीपल में प्लस रिमाइंडर का आंसर होगा आई की पावर रिमाइंडर। ठीक है, तो आयोटा पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर वर्कआउट कर लिया जाए। तुम्हारे पास में क्वेश्चन के नाम पर ये क्या देंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये तुम्हारे को कहेंगे कि ऐसा है आई टू द पावर 7 प्लस आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 10। तो अगर ऐसा मेंशन कर दिया तो इसका मतलब तुम लोग क्लियर करो। ये वाले में हम लोग क्या करेंगे कि आई की पावर 4 × 1 + 3 मेंशन कर देंगे। फिर अगले वाले में आई की पावर, अभी मैं मैनुअल बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट पे चलेंगे। ठीक है, इसके बगल वाले में लिखेंगे आई की पावर 4 × 2, फिर इसके बगल वाले में लिखेंगे आई की पावर 4 × 2 8 + 1, फिर इसके बगल में लिखेंगे हम लोग आई की पावर 4 × 2 8 + 2। तो पता चला कि तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, जो आई की पावर 4 के मल्टीपल में इसको इग्नोर कर देना और रिमेनिंग को हम लोग क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। तो कैसे पिक करेंगे, है ना, जैसे ये है आई की पावर 3 तो वैसे लिख देंगे, और ये वाला आई की पावर 4 × 2 है, इसका मतलब इसका 1 होता है, ऐसा 4 के मल्टीपल में 1 ही आता है। फिर इसके बगल में ये देखो आई की पावर 4 × 2 इग्नोर कर दो, प्लस में आई लिख दो। इसके बगल में देखो यहाँ पर आई की पावर 4 × 2 है, इग्नोर कर दो और इसको आई की पावर 2 लिख दो। अब तुम्हारे को ध्यान से देखना पड़ेगा
ये आई क्यूब हो गया माइनस का आई, क्योंकि ऐसा थ्योरी थी, ठीक है। और यहाँ पर हो गया प्लस का 1, यहाँ पे हो गया प्लस का आई, और यहाँ पर हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। अब देखो ये कैंसिल हो गया, और ये सारे कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। ये हो गया -1 + 1 प्लस आई माइनस आई। तो मेरे तरफ से याद करो, सर की बात याद करो। सर बोल रहे हैं कि जो आयोटा है, आयोटा अगर ये कॉन्जिक्यूटिव पावर रखेगा तो फ्यूचर में इसका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब i की पावर n, i की पावर n + 1, i की पावर n + 2 और i की पावर n + 3। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा रहा तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक। ये तो आज की पहली बात थी, इसको याद करो, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपनी पुरानी बात पर। तो वैल्यू ऑफ आयोटा के बाद में तुम लोग जंप करोगे हमारे पास में नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन है नंबर 2। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज के बिना हमारा काम बनना नहीं है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा, अब पढ़ाई की बात में ये हुआ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं टॉपिक, है ना। तो पहली बात तो तुम लोग ये क्लियर करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आगे चलकर फ्यूचर में जो हमारे वो एक्सप्लेनेशन थे जो रियल इमेजिनरी एक्सिस यानी रियल, जैसे कार्टेशियन प्लेन में ऐसे गए तो तुम लोग पढ़ते थे इसको x इसको y, तो ये रियल प्लेन हुआ करता था। तो उन इमेजिनरी नंबर को, है ना, जिनको हमें इस पर क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, उनको कैसे एक्सप्रेस करें, उसके लिए हमारे पास में इसी जो कार्टेशियन प्लेन को, जिसको रेनी डेस्कार्टे ने डिस्कवर किया था, इस प्लेन को हमारे को सेगमेंट सेट करना पड़ेगा। किसमें? एक दूसरा प्लेन का नाम रखा गया अर्जेंट प्लेन। यानी तुमको कहानी मेरे से ऐसे समझनी है कि पहली बात तो आई कि नंबर 1 एक होता है रियल नंबर, दूसरी बात आई कि एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब इन दोनों नंबरों को जब तुम मिलाओगे तो बदले में हमारा प्रिपेयर होगा एक नंबर, उसका नाम रखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन लोगों ने अपनी पढ़ाई में ये बोला कि जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 5 + 6i, तो इस तरह के सिस्टम को ये लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं ये रियल कोफिशिएंट, और इसको बोलते हैं ये लोग, इसको बोलते हैं IMJ इमेजिनरी कोफिशिएंट। तो तुमको अगर ये टॉपिक क्लियर करना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a + ib इस फॉर्म में लिख सकते हो या x + iy इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जिस फॉर्म में तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हो, इसमें x हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और y हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब ये रियल इमेजिनरी रियल, इसका करें क्या? तो इसका करना कुछ नहीं है, तुम लोगों को ये जो प्रॉपर्टीज वाला बात है, प्रॉपर्टीज, इस पर फोकस करना है। तो प्रॉपर्टीज में पहली बात, मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे सामने z लिखा, इसका नाम लिख दिया प्यारा सा x + iy। पेपर में इन्होंने तुम्हारे सामने z के ऊपर ऐसे प्यारा सा बार लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग z बार। तो अब z बार को तुमको ये क्लियर करना हो कि करना क्या है इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल पता नहीं, वो ऐसे देखें, जैसे वो बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो उसमें टीचर बताता था 2 + √3, तो अगला लिखता था 2 - √3, तो इस नीचे वाले को ऊपर वाले का कॉन्जुगेट बोलता था टीचर। तो यानी जब हमारे पास में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कंजुगेट लिखूंगा तो इसमें क्या होगा, z बार में फ्यूचर में आयोटा इसका जो है साइन निगेटिव हो जाएगा, तो इसे हम कंजुगेट बोलते हैं। तो यानी तुम्हारे सर कह रहे हैं कि z बार का मतलब हो जाएगा, इस वाले रेफरेंस से देखना, x - iy। तो मेरी तरफ से याद करो, अगर पेपर में z बार मेंशन है तो ये x + iy हो जाएगा। अब मिलाते हैं दोनों बातों को। मिलाने में क्या है कि जब तुम मेरे सामने इसको और इसको इनटू करोगे यानी प्रोडक्ट करोगे, तो प्रोडक्ट करने के बाद में तुम्हारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कैसे? ये हो जाएगा एक बार रुकना,